प्यार में पागल पत्नी ने रचा खूनी खेल, पति को प्रेमी संग मारकर राप्ती नदी में फेंका। सिद्धार्थनगर से दिल दहला देने वाला वारदात आए सामने। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों की बुनियाद हिला दी है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसे सुनकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यार में अंधी हुई महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को राप्ती नदी में बहा दिया। जी हाँ, ये मामला सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र का है, जहां कन्नन नामक युवक 2 जून से लापता हुआ था। परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच जब गहराई में पहुंची तो पुलिस का शक की सुई खुद उसकी पत्नी संगीता पर अटक गई। कड़ाई से पूछताछ हुई और फिर सामने आया एक रूह कपा देने वाला सच। संगीता ने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी विवेक के साथ मिलकर पहले अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसे बलरामपुर जिले की राप्ती नदी में फेंक दिया। आज बलरामपुर के ग्राम सेमरहना में नदी किनारे एक कंकाल बरामद हुआ। कपड़ों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान कन्नन के रूप में की है। इस मामले में मृतक के भाई बाबूलाल का कहना है कि मेरी भाभी संगीता और उसका प्रेमी चिंकू उर्फ अनिल शुक्ला अक्सर घर आता था। हम उसे रिश्तेदार समझते थे, पर हमें नहीं पता था कि वो हमारे घर में मौत लेकर आया है। घटना यह हुआ है कि संगीता का और कन्नन के शादी दिल्ली भा रहा, उसके बाद में राहत रहे और वो दिल्ली जा रही थी। वहीं में उनका संबंध भवा जो अनिल हैं, वहीं से मोबाइल नंबर लिए, उन्हीं से बात करे लगे। लगभग 1.5 साल हो गए। फिर बाद में फिर यहाँ घर पे आए थे। यहाँ कुल रहे आए हैं 2 बजे 4 बजे भी जौन भी। फिर उसके बाद में वहाँ गया है। कौन लोग क्या आ रहा? अनिल। अच्छा, जब अनिल आते थे यहाँ तो क्या बता कर रहते थे? वो कह रहे कि हमारे बुआ का लड़का है, भाई हमारा है। तब का क्या हुआ? तो यह रहा कि वो नहीं टच कर रहा कि चलो भाई वो कर रिश्तेदार हुए और हमरे वहाँ गांव के बाहरे रहत रहे, घर दूर है मन का। तो क्या घटना क्या हुई आपके साथ? घटना यह है कि भाई साहब के हमरे बलाग ले गए कि चलो का नाम है दवाई करावे। के संगीता ले गए यहाँ से, अकेला ले गए यहाँ से तुलसीपुर से वहाँ बलाए अनिल के। अनिल गए क्वार्टर लेहिन कि कहाँ रहे तुलसीपुर में। फिर वहाँ से बैठा बाइक पे लेके गए, बैठा जंगल में ही, जंगल से का नाम है वहाँ फोटो ही चिन्ही। फिर वहाँ से कहीं चलो वहाँ कौन वो मंदिर भभूतिनाथ मंदिर पे, तो वहाँ गए। तो वहाँ भरनाई गए रास्ते में लेके। फिर टाइम हो गया। फिर वहाँ कहूँ रास्ता में जहर दीन ही और बीच में बैठाए नहीं और ले जाके पुल में बहाए नहीं वहाँ ऊपर से। आपका कैसे जानकारी है कि आपके भाई की मौत हो गई? अब जानकारी है वो कि जब यहाँ आए तो घरे रह लगी। 1-2 रोज में पूछ जांच भवा तो कहा गए कि कहाँ, जब तुम्हारे साथ में गई तो कहाँ गई? तब कहे लगे कि हमारे संगरी में आई गई हैं। तब जब प्रूफ मिला कि संगरी गई हैं तो भी टार्चर करा गए। तो फिर थाने से का नाम है कार्रवाई करा गए। थाना उन्हा के सभी आए, तो सब पकड़ के ले गए। तो वहीं से अपन पता वता मिला कुल। हम कहाँ पता चला? थाने से यह पता चला कि वो जब कबूली से, तो वहां से थाने से सब कहाँ कबूल इसका कि का नाम है हम मार डाले हैं। कैसे? जहर डाल के और बैठा के ले जाए के 7 गोली की 8 गोली दवा जहर खियाई। अकेले मार डाले कि साथ में? साथ है अनिल के रहा होगा? अनिल प्रेमी रहे। अच्छा, कितना दिन पहले शादी हुई थी आपके भाई की? 17 साल हो गए हुई। अब आप लोग क्या चाहते हो? अब हमें के न्याय चाहे जो हुआ थे, कड़ी से कड़ा सजा मिले चाहे दोनों को। पुलिस वालों ने बाबूलाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में धारा 140(1) BNS की तहत कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी
सुजीत कुमार राय का इस मामले में कहना है कि दोनों आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं और जुल्म कबूल कर चुके हैं। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी पे कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध VNS की धारा 140A का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना डबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नजर प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमराना के पास है, वहाँ पे कहीं लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमराना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। कोतवाली पुलिस देहात की मौके पे पहुंच गई है। SO प्रभारी निरीक्षक डबरुआ भी मौके पे पहुंच गए हैं। 100 की शिनाख्त उसके कपड़े के आधार पे उनके परिवारजनों द्वारा कन्नन पुत्र स्वर्गीय गोली उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली डबरुआ द्वारा दोनों मुलजिमों से संगीता व अनिल जो पुलिस की हिरासत में है, इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के साथ हुए विश्वासघात की ऐसी मिसाल बन गई है जिसे समाज शायद ही कभी भूल पाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट इन दोनों दोषियों को कौन सी सज़ा सुनाता है। फॉलो कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही एक्सक्लूसिव क्राइम स्टोरी के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़, क्राइम दृष्टि डिजिटल TV पर।